हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, एक और नया वीडियो कंटेंट लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मैं जिस स्टॉक की बात करूँगा, नाम बताने से पहले ही बोल देता हूँ, अगर आपको ये ऐसे कोई भी स्टॉक समझ में नहीं आता है ना, तो सबसे पहला बात वहाँ पे आप मत जाइए। क्योंकि जिस कंपनी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके चार्ट के बारे में, तो चार्ट में तो आप देखिए कुछ देखने लायक है नहीं। वो है कॉक्सन किंग्स लिमिटेड। और इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि जहाँ पे, अब देखिएगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे 2017 में ये 50% था प्रमोटर का होल्डिंग, और मार्च 2019 तक 49-50% था। वो जून 2019 तक आते आते 39% हो गया, और दिसंबर 2019 तक आते आते 12% हो गया। ये बहुत डेंजरस पैटर्न है। यहाँ पे शेयर प्रमोटर जो है वो अपना टोटल बेच रहे हैं, और यहाँ पे बढ़ा किसका है, स्टेक नॉन इंस्टीट्यूशनल पब्लिक। और वही जितना ही बेचा है आज नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो होल्डिंग है पब्लिक का, वो 80% है। 80%। 9% तो कभी हुआ करता था मार्च 2019 तक, वो 3 क्वार्टर में बढ़ के 80% हो गया है। तो जितना प्रमोटर ने बेचा है उतना पूरा छोटे निवेशकों ने खरीदा है। पैटर्न देख के तो ऐसा ही लग रहा है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनका डेट है, फाइन फंडामेंटल्स अभी तक रीजनेबल दिख रहे हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन इनके बुक्स में डेट है। और अभी जिस तरीके का हालत हुआ है पूरे टूरिज़्म ट्रैवलिंग सेक्टर का, कॉक्सन किंग्स उसी में कैटर करता है, तो किस तरीके का ये इम्पैक्ट हुआ होगा ये अभी आने वाला टाइम ही बताएगा, रिजल्ट ही बताएगा। और जहाँ तक हम चार्ट की बात करें, वो तो पूरा टूट ही चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप रैली तो देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि ये रैली, अगर मान लीजिए ये 85 पैसे का यहाँ पे गया था, अभी देखिए ये नीचे से ये ऊपर तक एक महीने में 74% ऊपर आया है। तो आप अगर बोलेंगे अरे यार ये स्टॉक डबल हो गया, ऊपर जाने वाला है, ये स्टॉक 5 रुपये में भी चले जाए तो आप मेरे को एक बात बताइए, ये जी जिसने 100 रुपये में ख़रीदा था उसका क्या फ़ायदा होगा। अगर वो 50 पैसे से 5 रुपये तक चले जाए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि वो इंसान उसी उम्मीद में बैठा है कि 50 पैसे से 5 रुपये पाया, मतलब वो 1000% का रिटर्न होता है। अब वो सोचता है कि अब वो 100 रुपये पे भी आएगा। अब ये सोचिए प्रैक्टिकली, ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 65,000% ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा विशफुल थिंकिंग रखना बहुत ख़तरनाक होता है मार्केट में। देखिए अभी तो यही है कि नीचे का टारगेट ये दिख रहा है, और ऊपर का रेजिस्टेंस अगर आपको देखना है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ तक जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको जो चीज़ देखना है वो है ये, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब क्या बोलेंगे, तो आप ये जो पैटर्न देख रहे हैं ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे आपको क्या दिखता है, यहाँ पे हमको ये दिखता है कि ये बार का कोई शैडो नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं छोटा सा पूंछ निकला हुआ है, इसका कोई शैडो नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे इनफैक्ट ये महीने में भी यहाँ पे कोई बायर नहीं है, यहाँ पे कोई बायर नहीं है, कोई बायर नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड किया था, यहाँ पे बायर शायद थोड़े आए थे, उसके बाद इवन यहाँ पे भी कोई बायर नहीं है। ये ट्रेंड बहुत खतरनाक होता है कि वहाँ पे गिरते ही जा रहा है, और जैसा शेयर होल्डिंग का पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे रिटेल निवेशक बहुत दबा के खरीद रहे हैं, तो ये एक डेंजरस कॉकटेल जैसा। और जहाँ पे इस सेक्टर के बारे में हमको पता नहीं कि किस टाइप से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ इस सेक्टर को, ऊपर से इसमें डेट है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जितना 100% से ज़्यादा डेट है इसके बुक में। और अभी क्या पैकेज मिलेगा, कितना मिलेगा, उनसे इनको कितना फ़ायदा होगा, वो हमको पता नहीं है। तो अगर आप इसको इसमें ले के बैठे हैं तो आप उसी हिसाब से प्लान कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं सो आप, और तो इतना जल्दीबाजी मत कीजिए। आप बस ये देखिए कि अगला रिज़ल्ट क्या और कैसे आ रहा है, और मैनेजमेंट
का क्या कहना है, क्योंकि मैनेजमेंट ने पिछले 1-2 साल में अपना हिस्सेदारी घटा के अपना स्टेक घटा के 50% से 12% पे ले आए हैं। सो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो उससे भी नीचे चले जाए, क्योंकि इतना ड्रास्टिक सेल ऑफ किस वजह से कर रहे हैं, ये सब सवाल उठने चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो चार्ट बहुत ही नेगेटिव है, सो स्टे अवेयर, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए या इसके ऊपर जाए, अब आप इसका एक बात याद रखिए, इसका नया ट्रेंड तभी चालू होगा जब ये कम से कम ये 90 रुपये तक आए, और 90 रुपये आने में यहाँ से 19,000%, 17-18,000% का यहाँ से जंप मारना पड़ेगा इसको। तो ये कब होगा, कैसे होगा, ये मेरे को पता नहीं है। ये इनफैक्ट ये किसी को भी पता नहीं है। जिसको पता होगा वो है कंपनी का मालिक, जो कंपनी चला रहे उन्हीं को पता होगा उनका इंटरनल फंडामेंटल फाइनेंशियल कैसा है। सो अगर आप श्योर हैं, सो आप ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिसीजन लेने में आपको ही समर्थ रहना है, और आपको ये समझना है कि लेना है या नहीं लेना है, या आपको पता है तो वो भी आप बता सकते हैं, दूसरों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है और हमको वही इन्फॉर्मेशन पता रहता है जो मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आपको डाउट है तो डाउट के स्थिति में कहीं पे भी, यहाँ पे खाली स्टॉक में ही नहीं, अगर अपने लाइफ में आप कभी भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं और वहाँ पे डाउट है तो जाहिर सी बात है मत लीजिए। दैट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। सो दोस्तों, ये एक छोटा सा अपडेट बोल सकते हैं आप, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ अपडेट बोल सकते हैं कॉक्स एंड किंग्स के चार्ट के बारे में, और थोड़े बहुत डेटा पॉइंट जो मैंने कोरिलेट करने की कोशिश की है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।